Hello everyone, welcome back or welcome to our channel Study Room. This is Anisha, your maths educator. और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में चालू किया था चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम. अब फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या देखा था नंबर सिस्टम के बारे में. हमने नंबर सिस्टम के एक्सप्लेनेशन देखे थे, कितने टाइप के नंबर एग्जिस्ट करते हैं, एवरीथिंग वी सॉ इन द फर्स्ट पार्ट. नहीं देखा तो वो भी देख लो जाके. चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन बटन. एंड लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. बेसिकली सेकंड पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. अगर हमें अब कॉन्सेप्ट्स पता है तो उसका एप्लीकेशन लाइक कितने कितने टाइप के हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं नंबर्स के साथ, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, बेसिकली ये सब देखने वाले हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. नंबर सिस्टम्स पार्ट 2. अब देखो फर्स्ट में ही ना अपन को क्वेश्चन दे के रखा है कि add 2√2 plus 5√3 and √2 minus -3√3. अब देखो ये दो टर्म्स दे के रखे हैं और इसके बीच में अपन को बोला गया है कि भाई ऐड करके बताओ. ठीक है, ऐड करके देखते हैं कैसे करेंगे. ऐड के लिए सिंपल अपना फॉर्मूला होता है कि अपन अगर दो नंबर्स दिए रहते हैं तो अपन दोनों को लिख देते हैं और बीच में बस प्लस का साइन लगा देते हैं. तो बिल्कुल वही करेंगे. अब देखो यहाँ पे हमें 2√2 के टर्म्स दिए हैं और 2√3 के टर्म्स दिए हैं. अगर 2√2 के टर्म्स है और 2√3 के टर्म्स, हम तो दोनों को साथ में लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर √2 साथ में होगा और √3 साथ में होगा तो उनको भी भाई अपनेपन वाली फीलिंग आएगी ना, उनके साथ जैसा उनको कोई दिख रहा है. तो इसलिए जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको हम लोग साथ में लिख देंगे. तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3. अब देखो यहाँ पे हो गया अपन का 2√2 प्लस √2. अब 2√2 का मतलब क्या होता है कि 2 इंटू √2 है, मतलब ये 2 टाइम्स √2 है. यहाँ कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 लिख देंगे. तो अगर 2 टाइम्स √2 में अगर आप 1 टाइम √2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 3 टाइम्स √2. मतलब √2 को तो कुछ नहीं कर सकते, बट √2 के आगे जो अपन को होल नंबर दिया है, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इन दोनों को हम ज़रूर ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ से हमें मिलेगा 3√2. सिमिलरली इफ़ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 5√3 में से 3√3, तो 5 माइनस 3 इज 2. तो ये हो जाएगा 2 और फिर √3 का √3. बस इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों टर्म्स ही अपने अलग हो गए. एक √2 में है और एक √3 में है. तो यही है बस अपना फाइनल आंसर, दैट इज 3√2 प्लस 2√3. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब नेक्स्ट दिया है मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5. मल्टीप्लाई करना है 6√5 को 2√5 से. अब देखो अगर मल्टीप्लाई करने की बात है तो अभी देखो लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था 6√5 का मतलब क्या होता है कि ये है 6 इंटू √5, मतलब 6 टाइम्स √5. तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. फिर है मल्टीप्लिकेशन का साइन और 2√5 को भी 2 टाइम्स √5 मतलब 2 इंटू √5 करके लिख सकते हैं. अब देखो ये तो सिंपल चीज़ हो गई. 6 2 का क्या होता है 12 और √5 इंटू √5 इज, देखो अगर √5 को करना है √5 को तो ये हो जाएगा √5 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू √25 विच इज़ इक्वल टू अगेन 5. परफेक्ट. तो √5 इंटू √5 इज इक्वल टू 5. कोई सा भी नंबर ना अगर खुद ही के रूट से होता है तो वो वही नंबर, जैसे √5 इंटू √5 इज इक्वल टू 5, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन. ठीक है. तो ये हो जाएगा अपना 12 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 12 5 ज़ा 60. बस यही था अपना आंसर. बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लिकेशन देख लिया. आप क्या देखेंगे? डिवीजन. तो दिया है डिवाइड 8√15 बाई 2√3. मतलब 8√15 को डिवाइड करना है अपन को 2√3 से. अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या हो सकती है. 8 और 2 हमें डायरेक्ट दिख रहा है, तो 2 4 से क्या होता है 8. इसको तो हम पहले ही हटा देते हैं. तो ये हो जाएगा 4. अब अगर आपको ऐसा नंबर दिया है कि √15 अपॉन √3 है, तो क्या ये अपन पूरा √15 अपॉन 3 करके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रूट सिर्फ एक नंबर पर थोड़ी ना है, रूट तो दोनों के ऊपर है ना, तो वो कॉमन रूट के अंदर जा सकता है. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 15 बाय 3 का होल रूट. अब रूट के अंदर आ गए हैं जब दोनों नंबर, तो क्या दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. तो ये हो जाएगा 3 और ये 3 5 ज़ा 15 विच इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स √5. और ये अपना आ गया फाइनल आंसर.
सिंपल डिवाइड किया, जो अपन को एक एक नंबर पे रूट दिए थे उसको अपन ने एक बड़ा रूट बना दिया, और होल नंबर तो बेचारा क्या ही करे, वो तो आगे होल नंबर ही रहता है। अब देखो, जब हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब देख लिया, अब थोड़े ऑपरेशन देख लेते हैं। मतलब ऑपरेशन इन द सेंस जो हमने अभी तक किया उससे हमें कैसे आंसर मिले। फर्स्ट दिया है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल। मतलब क्या, अगर आपको दिया है एक रैशनल नंबर, उसमें अगर आप प्लस करो या फिर माइनस करोगे एक इरैशनल नंबर, तो आंसर में हमेशा एक इरैशनल नंबर ही मिलेगा। मतलब कोई सा भी अगर आपको रैशनल नंबर है जो p बाई क्यू फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, और वो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, वैसा कोई सा भी नंबर आप अगर ऐड करोगे या माइनस करोगे एक इरैशनल नंबर के साथ, मतलब एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर के साथ, तो आंसर में हमेशा हमेशा एक इरैशनल नंबर ही आएगा। मतलब एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर ही मिलेगा। कोई सा भी दुनिया में आप नंबर ले सकते हो, अगर एक रैशनल है और एक इरैशनल है तो आंसर में क्या आएगा आपका भाई, इरैशनल। अब सेकंड क्या दिया है, द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल। अगेन, if you take a rational number and you multiply or divide it by an irrational number, the answer will always be irrational. मतलब अगर एक रैशनल नंबर है, एक इरैशनल नंबर है, प्लस माइनस करके तो इरैशनल आएगा ही, लेकिन अगर आप इंटू करो या फिर डिवाइड करो तो भी आंसर हमेशा इरैशनल ही आएगा। मतलब देखो, अपने जो चारों मेन एप्लीकेशन थे, ऑपरेशन थे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, चारों लगा दो, एक रैशनल दिया है एक इरैशनल दिया है, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इरैशनल। थर्ड दिया है, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरैशनल्स, द रिजल्ट में बी रैशनल और इरैशनल। अब क्या बोला है, रैशनल और एक इरैशनल की बात तो हो गई, क्या अगर दोनों इरैशनल है तो भी आंसर इरैशनल आएगा? नहीं आएगा। अगर आप एक इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, प्लस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे एक इरैशनल नंबर के साथ ही, तो भाई आंसर की कोई गारंटी नहीं है। आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि इरैशनल प्लस इरैशनल इज नॉट गारंटीड। अगर रूट आपका कैंसिल हो गया, रूट आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर अपन का बस एक रैशनल नंबर हो सकता है ना बच्चे। जैसे दिया है, अगर फॉर एग्जांपल दो टर्म्स अपन देखें कि 4√3 को अपन को ऐड करना है 2 नेगेटिव √3 से, ये दोनों अपन को क्या दिए हैं, इरैशनल नंबर। क्या 4 + √3 रैशनल होता है? हाँ, इरैशनल होता है। क्या 2 नेगेटिव √3 रैशनल होता है? होता है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 + √3 + 2 नेगेटिव √3। अब देखो, एक पॉजिटिव √3 है, एक नेगेटिव √3 है, तो ये तो यहीं कैंसिल हो गए ना, और आंसर में अपना क्या बचेगा, बस 6, जो एक रैशनल नंबर है। तो हमने दो इरैशनल नंबर को ऐड करा और हमें मिला आंसर में रैशनल नंबर। तो भाई यही बात है, अगर एक इरैशनल और एक रैशनल है तो आंसर इरैशनल ही आएगा हमेशा। लेकिन अगर दोनों इरैशनल हैं तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द केस, हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी दी है कि √AB इज इक्वल टू √A √B। बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो, अगर आपको ब्रैकेट के अंदर दिया है √2 × 3, तो इसका सिंपल ये मतलब है कि √2 के अंदर भी है और √3 के ऊपर भी है। मतलब रूट दोनों नंबर के ऊपर है। सिमिलरली इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर दिया है कि √2 × √3, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए √2 × 3 इक्वल्स टू √6 करके भी लिख सकते हैं। सिंपली स्पीकिंग, द रूट इज नॉट ओनली ऑन वन नंबर, इट इज ऑन बोथ द नंबर्स। इसलिए इसको आप साथ में करके भी लिख सकते हो और अलग अलग करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। नाउ द नेक्स्ट इज √A/B इज इक्वल टू √A अपॉन √B। अगेन सेम थिंग। अगर आपको दो नंबर दिए हैं √4/6 सपोज, तो ये रूट भाई 4 पे भी है और ये रूट अपना 6 पे भी है। मतलब वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर √4 और √6 दिया है तो इसको हम पूरे रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। ये देखो सिंप्लीफाई होके हो जाएगा √2/3। द रूट इज नॉट ओनली ऑन वन नंबर, इट इज ऑन बोथ द नंबर्स। तो या तो आप सेपरेट करके लिखो या तो फिर आप उसको साथ में करके लिख सकते हो। Perfect. Now next property is √A plus √B
ब्रैकेट अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अभी आपको ना बहुत देखी देखी सी प्रॉपर्टी लग रही होगी, क्यों? क्योंकि हमने अपने बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या? कि ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है ये आपको? बस यही तो प्रॉपर्टी है ये। बस इधर इनने स्क्वायर की जगह यहाँ पे रूट लगा दिया। क्यों? देखो सॉल्व करके देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी भाई वैलिड है कि नहीं। अपन मानते हैं कि लेट ए बी इक्वल टू 2 एंड बी बी इक्वल टू 3, तो अपना क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी की अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। अब अपन डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, अपन सॉल्व करके देखेंगे कि ये एक्चुअली सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अब देखो जब अपन को ब्रैकेट्स ओपन करने होते हैं, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में अपन को इसको ओपन करना है, तो रूट 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और रूट 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, देन रूट 3 इससे मल्टीप्लाई होगा और रूट 3 फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा। लाइक कोई सा भी टर्म आप छोड़ नहीं सकते। कैसे? देखो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा अपना 2, फिर नेक्स्ट स्टेप होगी रूट 2 इंटू नेगेटिव रूट 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस रूट 2 इंटू रूट 3, फिर है रूट 3 और रूट 2 प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस रूट 3 इंटू रूट 2, फिर है प्लस माइनस माइनस, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टर्म और ये टर्म तो दोनों सेम ही है ना। लाइक रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 6 हैं दोनों, एक प्लस में है एक माइनस में है, मतलब ये तो यहीं से कैंसिल हो सकते हैं। बचा क्या? 2 माइनस रूट 3, मतलब 2 माइनस 3 इज नेगेटिव 1। रूट 3 नहीं है, 3 है, तो 2 माइनस 3 इज नेगेटिव 1 सिंपली। तो ये अपना आंसर आया। अगर हम इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी में लिखते, मतलब a माइनस बी डायरेक्ट कर देते थे, तो a क्या था अपना 2 और 3 क्या था अपना b, तो 2 माइनस 3 यहीं से देखो अपना नेगेटिव 1 आता। तो इतना करने की तो बात ही नहीं थी, अपन इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी में भी लगा सकते थे। अगर लग रहा है कि प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया हमसे याद नहीं होगी, तो ये प्रॉपर्टी तो याद रहती है ना, बस इसी के ना अलग अलग वेरिएशन दे के रखें। एक प्रॉपर्टी बना देते हैं ये लोग और उसी की बस वेरिएशन डालते रहते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग। जो अपन की वो वाली प्रॉपर्टी थी a प्लस बी, ए माइनस बी, और दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन लगाते हैं। अगर यहाँ से आप स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ पे रूट ऐड कर दोगे ना, बस वही चीज़ हुई है। मतलब अगेन ऐसे दे आर द सेम वेरिएशंस, दे आर डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे भी दोनों जगह स्क्वायर हटाया तो दोनों जगह रूट चढ़ गया, यहाँ से एक जगह हटाया तो एक जगह रूट चढ़ा। सेम एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करोगे सेम आंसर मिलेगा। तो चल ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट रूट सी प्लस रूट डी। अब देखो अभी अपन ने जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें अपन ने क्या देखा था, जब अपन को ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ते हैं तो अपन ए को इससे इंटू करते हैं, फिर इससे इंटू करते हैं, फिर बी को इससे करते हैं और इससे करते हैं। बस वही तो चीज़ है। अब रूट ए इंटू रूट सी करेंगे तो रूट ए सी करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट ए इंटू रूट डी करेंगे तो इसको अपन रूट ए डी करके लिख सकते हैं। फिर रूट बी इंटू रूट सी कैन बी रिटन एज रूट बी सी एंड रूट बी इंटू डी कैन बी रिटन एज अंडर रूट बी डी। अब क्योंकि देखो अगेन जो अपन ने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रूट ए इंटू रूट सी कैन बी रिटन एज रूट ए सी, क्योंकि रूट तो दोनों के ऊपर है। अब यही तो प्रॉपर्टी अपन की बन गई कि देखो रूट ए सी, रूट ए डी, रूट बी सी एंड रूट बी डी, सो इट्स द सेम थिंग। देखो कि बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस एक रिटन फॉर्मेट में लिखने के लिए उसको आपको प्रॉपर्टी दे दी गई है। अब देखो नेक्स्ट इज अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 2ab प्लस बी। अगेन द सेम प्रॉपर्टी है जो अपन ने पढ़ी है ना a प्लस बी स्क्वायर की, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही तो प्रॉपर्टी है, बस अंडर रूट की जगह अपन का रूट हट गया इधर, तो ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। आप सॉल्व, बस आपको अगर अपनी ना मेन प्रॉपर्टीज़ याद है ना जो अपन ने पहले पढ़ी हैं, तो सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन दिया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 रूट 3। अब रैशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास एक p/q फॉर्मेट में नंबर है, जैसे ये 1/2 प्लस रूट 3, और इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर एक इर्रेशनल नंबर है, मतलब ये हमें एक इर्रेशनल नंबर दे के रखा है ना 2 प्लस रूट 3, तो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। जितना हो सके
डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो और अपना फ्रैक्शन एक रैशनल नंबर में ले आओ। तो वही चीज़ बोली है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 + 2 प्लस रूट 3। कितने बड़े नंबर देख के रखते हैं। तो यहाँ पे अगर है कि 1/2 प्लस रूट 3, रैशनलाइज किस चीज़ को करना है? डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर की ही बात चल रही है तो डिनोमिनेटर का ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे अपन? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस एक चेंज लाके कि जो ये साइन है इसको अपन इन्वर्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो अपन यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब बस डिनोमिनेटर के उन्हीं टर्म से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन उल्टा कर देना है। तो देखो न्यूमरेटर तो अपना क्या आएगा? 2 - √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसलिए प्रॉपर्टीज याद करना इंपॉर्टेंट होती है। ये अपनी डायरेक्ट प्रॉपर्टी बन रही है a + b और a - b की। तो अगर a + b a - b है तो ये अपना क्या होता है? a² - b², राइट। तो यहाँ पे सिर्फ रूट b है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं रूट b और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। तो a अपना क्या है? a है अपना 2, तो ये हो जाएगा 2² माइनस b है अपना √3, तो b हो जाएगा अपना 3, मतलब रूट हट गया ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 2 - √3 अपॉन 2 2 = 4 -3। तो ये है 2 - √3 अपॉन 1। अब 1 तो बेचारा डिनोमिनेटर में क्या ही करता है, एज इट इज़ वही नंबर देगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 - √3 विच इज़ योर फाइनल आंसर। अपन का डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, मतलब हमारे पास अब ऐसा कुछ डिनोमिनेटर में नहीं है जो एक इर्रेशनल नंबर है। हमारा डिनोमिनेटर तो 1 है, इसलिए हमने पूरा अपना p/q फॉर्मेट का रैशनल नंबर कर दिया रैशनलाइज। इर्रेशनल नंबर दिया था लेकिन हमने उसको रैशनलाइज कर दिया। नंबर अभी भी इर्रेशनल है, लेकिन डिनोमिनेटर में अब हमारा इर्रेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ऑलराइट, नहीं समझ आया? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्विकली देखते हैं। अपनी भी कॉपी पेन लेकर बैठो, अपन साथ में सॉल्व करते हैं। दिया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 - √5। तो चलो फ्रैक्शन से लिखना चालू करेंगे अपन। √5 अपॉन √3 - √5 विच इज इक्वल टू इंटू करेंगे डिनोमिनेटर से, बस साइन उल्टा कर देंगे, ठीक है। कर दिया साइन उल्टा, तो ये हो जाएगा √3 + √5। अब इसको इंटू करेंगे तो देखो 5 तो अपन बाहर ही रखते हैं, तो बाहर रखेंगे तो ये हो जाएगा √3 + √5 अपॉन, अगेन देखो क्या बन रहा है, ये अपना a - b, a + b, पूरे के ऊपर रूट है, तो ये अपना क्या आ जाएगी प्रॉपर्टी कि a - b, स्क्वायर हटा दिया क्योंकि रूट ऊपर लग गया, और ये तो प्रॉपर्टी दी भी थी डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा अपना 3 - 5, क्योंकि ये है √a - √b, √a + √b विच गिव्स अस a - b। अब देखो ये हो जाएगा अपना इक्वल टू लगाते हुए चला करो हमेशा। 5 √3 + √5 अपॉन 3 - 5 क्या होता है? -2, लाइक -2। अब √3 और √5 का तो अगेन अपन कुछ कर नहीं सकते, तो बस इसको अपन जो अपने होल नंबर्स हैं 5 और √2 उसको बाहर निकाल साइड में कर देते हैं एज अ फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा -5/2 और फिर ब्रैकेट में √3 + √5। बस यही है आपका फाइनल आंसर। हमने कर दिया रैशनलाइज अपना डिनोमिनेटर। अब हमारे डिनोमिनेटर में कोई भी इर्रेशनल नंबर नहीं बचा, हमने उसको भेज दिया है ऊपर अपने न्यूमरेटर में, और आंसर है अपना -5/2 √3 + √5। ऑलराइट, आया समझ? अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, मेक श्योर कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना। आई एम ऑलवेज हियर टू क्लियर योर डाउट्स। बाकी समझ तो आ ही गया होगा, खैर स्मार्ट बच्चे हो ना तुम लोग। हाँ चलो, नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंशियल लॉज आप लोगों ने हो सकता है अपने पहले वाले क्लासेस में भी पढ़े हों, बट एक क्विक रिकैप लेते हैं कि क्या होते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो फर्स्ट देख के रखा है a⁻p इंटू a⁻q इज इक्वल टू a⁻p + q। मतलब अगर कोई भी दो नंबर हैं जिनका हमारे पास बेस सेम है तो उनकी पावर्स ऐड हो सकती हैं। मतलब अगर दिया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 6, तो ये तो चलो बेस ही अलग हो गया, तो इसमें हम नहीं कर सकते कुछ। लेकिन अगर दिया है कि 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 6, तो इसको सॉल्व करने में हम ये नहीं कि 2 को खोलते हुए बैठेंगे, इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2 की पावर 2 + 6
So this will be equal to 2 to the power 8. And this will be your answer. Like we are directly adding the powers which are given, क्योंकि हमारा बेस सेम था, दोनों जगह 2 था तो बस दोनों की पावर हमने ऐड कर दी. ठीक है. देन अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा, अगर ऐसा कुछ दिया है कि 3 की पावर 2 होल की पावर 3, मतलब 3 रेज टू द पावर 4 विच इज़ पूरा रेज टू द पावर 3. तो अगेन कोई पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 6. मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. p रेज टू द पावर q इज इक्वल टू p इंटू क्यू. बस इतनी सी बात है. चलो नेक्स्ट दिया है a रेज टू द पावर p डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर q इज इक्वल टू a रेज टू द पावर p माइनस q. मतलब हमारा जब मल्टीप्लिकेशन में था तो हमने उसको ऐड करा था, अब अगर डिवीजन में है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. मतलब अगर दिया है 2 रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2, दिस विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2. मतलब दोनों ऊपर नीचे थे डिवीजन में, बेस अगर सेम है तो बस उसको हम क्या कर देंगे, माइनस, सब्ट्रैक्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो ध्यान से देखो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे ना उसमें हम लोगों का बेस था सेम, मतलब दोनों जगह ए लिखा था और पावर अलग थी. अब दिया है कि दोनों अपने बेस अलग हैं, लाइक a रेज टू द पावर p एंड b रेज टू द पावर p इज इक्वल टू a b रेज टू द पावर p. मतलब अगर सपोज एग्जाम्पल दिया है 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2, दोनों में क्या सेम दिख रहा है अपन को, पावर, लेकिन बेस अलग है. तो अपन बेस को ना साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मतलब ये 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 दैट इज 6 रेज टू द पावर 2 बन सकता है. बस यही बात है. लाइक अगर बेस सेम है तो, और पावर, बेस अलग है और पावर सेम है, मतलब पावर सेम होनी चाहिए तभी आप इसको साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हो और पावर आप जो सेम वाली है वही आगे लगा देना. बस That's it for this video. आपका चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम एटलीस्ट थियोरिटिकली तो ख़त्म हो चुका है. कोई भी डाउट हो, लग रहा है ये समझ नहीं आया, जाके कमेंट सेक्शन में लिख दो. अभी इसके क्वेश्चंस अपन और सॉल्व करेंगे, MCQs, रीजनिंग, असर्शन पे बेस्ड एंड एवरीथिंग. द वीडियोस आने वाले हैं, तो जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन दबा देना. पसंद आया तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे ट्यून्ड.